तो रेस्पिरेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को हम स्टार्टिंग में डिफाइन किए थे कि ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम आपको बतलाए थे कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स होता है और दोनों तरह के मटेरियल का ट्रांसफर होता है। एक होता है हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड मटेरियल और एक होता है हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल। इन दोनों तरीके का मटेरियल का ट्रांसफर होता है। एक जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी मटेरियल है, उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देना, तो उसको पूरे बॉडी में भेज देना, यानी कि उसका ट्रांसफर कर देना ऑल ओवर द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। ऑल ओवर द बॉडी बोलिए या थ्रू आउट द बॉडी बोलिए, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स ऑल ओवर द बॉडी। पूरे बॉडी में रिक्वायर्ड मटेरियल्स का जरूरत होगा, पूरे बॉडी में रिक्वायर्ड मटेरियल्स का जरूरत होगा। इसका मतलब हुआ रिक्वायर्ड मटेरियल क्या होता है, तो इस रिक्वायर्ड मटेरियल में आ जाएगा फूड हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, हॉर्मोन्स हो जाएगा। ये सारे हमारे बॉडी के रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, इनको पूरे बॉडी में भेजना। और जो बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के उस पार्ट तक भेजना जहां से वो रिमूव आउट हो सके, रिमूव आउट होने वाला पार्ट तक भेज देना। मतलब कि जैसे अगर जो हमारा लिक्विड वेस्ट है, तो लिक्विड वेस्ट जो है तभी जाके प्यूरिफाई हो पाएगा ब्लड में से जब वो किडनी तक पहुंचेगा, क्योंकि प्यूरिफिकेशन का काम ही करता है हमारा किडनी। तो वहां तक जब वेस्ट पहुंचेगा तब तो जाकर के किडनी उस वेस्ट को ब्लड में से फिल्टर करेगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होगा। फिर जो है यूरिनरी ब्लैडर से थोड़े देर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से रिमूव आउट होगा। तो कहने का मतलब उसी प्रकार से जो सॉलिड वेस्ट है उसको जाके रेक्टम में जाके जमा कर देना ताकि वहां से रिमूव आउट हो सके। तो ये जो प्रोसेस है वो तो न्यूट्रिशन में आता था, सॉलिड वेस्ट वाला। लेकिन जो लिक्विड, कभी भी अगर हम लोग वेस्ट बोलते हैं तो खास करके आपको बस समझना होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड वेस्ट का या फ्लूइड वेस्ट का। तो जो लिक्विड वेस्ट है हमारे बॉडी में वो है हमारे किडनी से फिल्ट्रेट होने वाला, फिल्टर होने वाला। तो किडनी तक पहुंचाएगा कौन सा सिस्टम, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे ह्यूमंस में कि प्लांट्स में, किसमें स्टार्ट किया जाए। तो आई थिंक प्लांट्स में ही शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि किस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हम लोग को जानना है, 9th में इसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है, फिर से हम लोग सीखेंगे बस कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स में दो स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज बने हुए होते हैं। एक को कहा जाता है जाइलम टिश्यू और दूसरे को कहा जाता है फ्लोएम टिश्यू। द सेकेंड वन इज द फ्लोएम टिश्यू। इन दोनों को एक साथ कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोला जाता है या वस्क्यूलर बंडल भी बोलते हैं या वस्क्यूलर टिश्यू भी बोलते हैं, जाइलम को और फ्लोएम को। जिसमें जाइलम जो है उसका काम होता था वाटर को कैरी करना। जाइलम वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, वाटर अलोंग विद मिनरल्स, जिसको एक साथ, इन दोनों को एक साथ हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इन दोनों को एक साथ कहा जाता है सैप, SAP। और दूसरा फ्लोएम टिश्यू जो होता था वो कैरी करता है फूड अलोंग विद हार्मोन्स को। फूड और हार्मोन्स को कैरी करने के लिए जो टिश्यू बना हुआ है उसका नाम है फ्लोएम टिश्यू। तो दो तरह के टिश्यू बने हुए हैं,
एक जाइलम टिश्यू होता है प्लांट में वाटर और मिनरल्स को कैरी करने के लिए, सैप को कैरी करने के लिए, और एक फ्लोएम टिश्यू होता है फूड और हार्मोन्स को कैरी करने के लिए। तब हम लोग एक एक करके दोनों का फंक्शन देखते हैं कि कौन कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जाइलम टिश्यू के बारे में कि जाइलम टिश्यू किस तरीके से फंक्शन करता है। जाइलम टिश्यू जो है टोटल 4 तरह के सेल्स से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन 4 तरह का सेल होता है? तो सबसे पहला होता है जाइलम वेसल्स। द फर्स्ट वन इज द जाइलम वेसल्स। द सेकेंड वन इज द जाइलम ट्रैकिड्स। The third one is the जाइलम पैरेनकाइमा। तीसरा जो होता था वो होता था जाइलम पैरेनकाइमा। और लास्ट जो चौथा होता है द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबस, या जिसको बोलते हैं जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। ये 4 तरह का सेल से बना हुआ है हमारा जाइलम टिश्यू। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। यही 4 तरह के सेल्स हैं, जिसमें 3 सेल जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर्स, ये 3 सेल जो हैं वो डेड सेल है। ये तीनों के तीनों डेड सेल है। एकमात्र लिविंग सेल है और वो है कौन सा? तो जाइलम पैरेनकाइमा। यानी कि जाइलम टिश्यू में 3 सेल डेड हैं और 1 सेल मात्र लिविंग है। यही वजह है कि जाइलम टिश्यू को एक डेड टिश्यू कहा गया है। जाइलम इज सेड टू बी अ डेड टिश्यू। रीजन पूछा जाएगा कि व्हाई जाइलम कॉल्ड अ डेड टिश्यू, देन वी कैन से दैट कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम 4 तरह के सेल कंसिस्ट करता है, उससे 4 तरह के सेल से बना हुआ है, which are xylem vessels, xylem tracheids, xylem parenchyma and xylem fibrous or sclerenchyma, out of which 3 cells, xylem vessels, xylem tracheids and xylem fibers are dead cells. Only 1 out of 4, which is xylem parenchyma, is living. That's why it is called a dead tissue. और ये फंक्शन कैसे करता है? तो इसमें जो मेन फंक्शन है फूड वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, वो इसका है, जाइलम वेसल्स का और जाइलम ट्रैकेट्स का। जाइलम पैरेनकाइमा हम लोग 9th में सीखे थे कि पैरेनकाइमा का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टोरेज का। पैरेनकाइमा के लिए एक वर्ड हम लोग सीखे थे 9th में, स्टोरेज। कि पैरेनकाइमा कहीं पर भी रहेगा तो एक फंक्शन वो जरूर करेगा। और वो एक फंक्शन जो होगा वो होगा किस चीज का? तो जाइलम हमेशा, जाइलम पैरेनकाइमा हमेशा एक फंक्शन करेगा स्टोर करने का, या पैरेनकाइमा कहीं भी रहेगा तो एक फंक्शन होगा उसका स्टोर करने का। यहाँ पर भी वो स्टोरेज करता है वाटर को। और जो जाइलम फाइबर्स है, स्क्लेरेनकाइमा है, जो नारियल के हस्क में होता था, हस्क ऑफ द कोकोनट में, तो वो जो एग्जाम्पल होगा फाइबर्स जब भी आएगा तो वह उसका बस एक फंक्शन होता है कि यह जो है एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका बस एक ही फंक्शन रहता है, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट एंड नथिंग एल्स। तो अब ये फंक्शन होता कैसे है जरा समझिएगा। तो रूट जो होता है प्लांट का वो सॉइल तक पहुंचा हुआ है, बहुत सारे रूट्स पहुंचे हुए हैं सॉइल तक। सॉइल में ही मौजूद है वाटर, और हर एक रूट में बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला पतला सा, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स। ये है हमारा रूट। रूट में छोटा छोटा बाल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स।
और उसी के आसपास पानी है, वाटर मौजूद है जी सॉइल में। और इस पानी को पहुंचाना कहाँ पर है, इस वाटर को उसको पहुंचा देना है ले जा करके कहाँ तक, तो लीव्स तक पहुंचा देना है। इस वाटर को ले जाना है लीव एरिया तक। तो लीव्स तक वाटर कैसे पहुंचेगा इसी को समझना था। हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़े हैं इसके बारे में कि रूट हेयर जो है वाटर को डिफ्यूजन के द्वारा ले लेगा। मतलब डिफ्यूजन कहते थे जब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ जब मटेरियल्स का फ्लो होता हो, और खास करके जब वाटर के केस में जब यही होगा तब उसी को कहा जाता है ऑस्मोसिस। इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर एक वाटर डिफरेंस क्रिएट होगा, ऑस्मोटिक डिफरेंस क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से वाटर जो है वो सॉइल से चला जाएगा रूट हेयर्स में। रूट हेयर्स में जब चला जाएगा वाटर तो रूट हेयर्स जो है लास्टली दे देगा रूट को, रूट से आगे बढ़ जाएगा किस में, तो जाइलम में। जाइलम जो होता है वो बना हुआ होता है ट्रंक में। अगर आप कोई पेड़ का कटा हुआ स्टेम देखे होंगे तो उसका ट्रंक एरिया में से गोल गोल ऐसे निशान बना हुआ होता है, सर्कुलर सर्कुलर पेड़ का जो ट्रंक एरिया होता है, तो वही जो है जाइलम है। तो इसी जाइलम के थ्रू अब वाटर को पहुंचना है, लेकिन वाटर को पहुंचने के लिए ऊपर कोई फोर्स चाहिए, और जो फोर्स उसको मिलता है वो मिलता है जो हम लोग पढ़े थे, वो मिलता है उसको ट्रांसपीरेशन से। ट्रांसपीरेशन के बारे में हम लोग जाने थे जी कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपीरेशन को डिफाइन किया गया है कि लॉस ऑफ वाटर, जो वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट का एरियल पार्ट्स है वहां से जो वाटर लूज कर जाता है, इवापोरेट कर जाता है, वही ट्रांसपीरेशन है। तो लीव्स एरिया से भी वाटर ट्रांसपीरेट कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली। अब क्या होगा कि जब यहाँ से वाटर ट्रांसपीरेट किया तो बगल में उस सेल में वाटर की कमी हो गई तो अपने बगल वाले से ले लेगा, फिर वहां पर पानी की कमी हो जाएगा तो अपने बगल से ले लेगा। इस तरह से करते करते एक वाटर का चेन बन जाएगा, कॉलन बन जाएगा, जिसको हम लोग वाटर कॉलम बोल सकते हैं। और यही वाटर कॉलम के थ्रू आसानी से जाइलम जो है वाटर को पहुंचा पाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो जो फोर्स लग रहा है वाटर को पहुंचाने में, उस फोर्स का नाम है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू ही यहाँ से पानी यहाँ पहुंच पा रहा है रूट से लेकर लीव्स तक। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाई इज डिफ्यूजन नॉट सफिशिएंट टू ट्रांसफर वाटर इन टॉल प्लांट्स। टॉल प्लांट्स में डिफ्यूजन के द्वारा सिर्फ पानी क्यों नहीं पहुंच जाता लिप्स तक। सो वी कैन आंसर कि डिफ्यूजन जो है या ऑस्मोसिस जो है इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। सो अगर डिफ्यूजन के द्वारा अगर टॉल प्लांट में पानी पहुंचने लगा तो पानी पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम लग जाएगा कि उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो फिर समय ही नहीं बचेगा, फोटोसिंथेसिस सही टाइम पे कर ही नहीं पाएगा। इसके अलावा जो हम लोग को जानना है कि चूंकि यह जो है जाइलम जो है लेके जाता है ऊपर की ओर सैप को, वाटर और मिनरल्स दोनों को एक साथ सैप कहा जाता है। और ऊपर की ओर चलना को हम लोग कहते हैं एसेंड करना। एसेंड एक वर्ब वर्ड है, एसेंडिंग ऑर्डर इसी से बना है, आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना। तो एसेंड का ही जो है नाउन वर्ड वही कहलाता है एसेंट। एसेंड से नाउन बना हुआ है एक वर्ड जो है एसेंट। तो इसमें सिर्फ पानी ऊपर की ओर जाता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया इस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप। सैप एसेंट करता है। और हमेशा वाटर जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, नीचे से ऊपर की ओर पानी जाएगा। तो इसलिए इसका जो मूवमेंट होगा वाटर का वो कहलाएगा कि यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है। यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट कहने का मतलब, यूनी कहने का मतलब वन, डायरेक्शनल कहने का मतलब डायरेक्शन वाला, जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे
उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, यानी कि वाटर का जो मूवमेंट होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। और साथ ही साथ इसको बायोलॉजिकल एनर्जी नहीं चाहिए इसके सेल्स को, क्योंकि इसके सेल तो 4 में 3 डेड है। इसको चाहिए फोर्स, कोई फिजिकल फोर्स, कोई मैकेनिकल फोर्स। उसी फोर्स की वजह से ही वो पानी ऊपर जाएगा। यानी कि इसको मैकेनिकल फोर्स चाहिए या फिजिकल फोर्स चाहिए, इसको एनर्जी का जरूरत नहीं है वाटर को कैरी करने के लिए। और वो मैकेनिकल फोर्स जो इसको मिलता है, वो मिलता है कहाँ से? तो मिलता है इसको ट्रांसपीरेशन पुल से। ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स जो है वही जो है वाटर और मिनरल्स को कैरी करने के लिए जाइलम टिश्यू को फोर्स देता है। ये हो गया कि किस तरह से वाटर जो है पहुंचता है लीव्स तक। अब हम लोग को जानना है फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम जो है ये मौजूद होता है बार्क ऑफ द प्लांट में या ट्रीज में, यानी कि प्लांट का जो बार्क वाला पार्ट है, जो छाल है ऊपर वाला, उसमें मौजूद होता है फ्लोएम। और फ्लोएम का काम है किसको कैरी करना? तो फूड अलोंग विद हार्मोन्स को। प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं, 5 हार्मोन्स पढ़ना है हम लोग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, अगले चैप्टर में बायो का, जिसको फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। फाइटो हार्मोन्स जिसमें ऑक्सीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। इस तरह से 5 हार्मोन्स पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। तो इन दोनों को, फूड और हार्मोन्स को ले जाने वाला जो टिश्यू है प्लांट बॉडी में, वो है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू भी 4 तरह के सेल से बना हुआ है। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। 4 तरह के सेल से बना हुआ है। सबसे पहला जो है वो कहलाता है सीव ट्यूब्स। सीव कहने का मतलब होता है चलनी। जो हमारे घर में आटा चालने वाला चलनी होता है उसी को इंग्लिश में सीव कहते हैं, SIEVE। और ट्यूब मतलब पाइप। तो इसका जो डिजाइन होता है वो कुछ पाइप के जैसा भी होता है और इस पे चलनी के जैसा परफोरेशन होता है, छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं। तो इसलिए चलनी के जैसा भी देखने में लगता है और ट्यूब के जैसा भी देखने में लगता है। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया सीव ट्यूब्स। और सीव ट्यूब्स में जानना है कि सीव ट्यूब्स का मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, इसमें साइटोप्लाज्म के अलावा कुछ नहीं होता है। एक ऐसा सेल है विच कंटेन्स ओनली साइटोप्लाज्म। इसके पास अपना कुछ सेल ऑर्गेनेल मौजूद नहीं है, अपना न्यूक्लियस तक नहीं है कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल हाउस तक नहीं है इसमें अपना। तो फिर ये सेल लिविंग कैसे है, काम कैसे कर रहा है? तो इसके लिए हमको जानना है इसका दूसरे सेल का नाम, जिसका नाम है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन वर्ड जो बना हुआ है वो बना हुआ है कंपनी से। कंपनी देना, किसी को साथ देना, कंपनी से बना हुआ है कॉम्पेनियन। तो यही कॉम्पेनियन सेल जो है इस सीव ट्यूब्स को जिंदा रखे हुए है। मतलब इन दोनों का रिलेशन समझिए। सीव ट्यूब्स मेन काम कर रहा है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, फूड को ट्रांसलोकेट करने का, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जो काम है फूड का, वो सीव ट्यूब्स कर रहा है। और उसके लिए उसके सेल में बहुत सारा जगह खाली चाहिए था, तो उसके सेल में कुछ है ही नहीं। सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, plastids. There are so many cell organelles which are present in a cell. But sieve tubes, चूंकि उसको फूड को ले जाना है तो कुछ देर तो रखता होगा ना ले जाते वक्त, इसलिए उसको जगह खाली चाहिए अपने यहाँ। तो उस खाली जगह को रखने के लिए ही उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल या न्यूक्लियस नहीं है, तो फिर उसका फंक्शन सेल का कैसे हो रहा है? तो सेल को फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है कॉम्पेनियन सेल। इसका नाम इसीलिए तो कॉम्पेनियन सेल है क्योंकि यह सीव ट्यूब्स को कंपनी दे रहा है। मतलब कि जो कॉम्पेनियन सेल का माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो एनर्जी को सीव ट्यूब्स यूज करेगा। जो कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब्स का न्यूक्लियस का जैसा काम करेगा। मतलब कॉम्पेनियन सेल का और कोई काम नहीं है, बस सीव ट्यूब जो काम कर रहा है उसमें इसको कंपनी दे रहा है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग फंक्शन तो मानेंगे ना कि अभी हेल्प कर रहा है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे एग्जांपल समझिए कि हमारे घरों में
मेन जो काम है पैसा कमाने का, मनी अर्न करके लाने का, वो मेनली जनरली तौर पे हमारे फादर्स का होता है। मम्मी क्या करती हैं, तो पापा जब पैसे कमा रहे हैं तो उनको टाइम मिल पाए, उनको पैसे कमाने के लिए जो काम कर रहे हैं उनमें, उस काम में उनको फोकस कर पाए, कंसंट्रेट कर पाए, इसके लिए उनको खाना टाइम पे मिल जाए, कपड़ा वगैरह उनको खुद से ना धोना पड़ जाए, रूम पोछा ना लगाना पड़ जाए, नहीं तो बाकी अपने मनी अर्निंग वाले काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मम्मी वो सारा काम करके दे देती है, खाना बना देती है, घर साफ करके रख देती है, कपड़े धोने में हेल्प कर देती है, ताकि उनको काम जो मेन काम है पैसे कमाने वाला उस पे वो फोकस कर पाए। तो एक तरह से वो शिव ट्यूब्स हमारे फादर के जैसे काम कर रहा है, मेन फंक्शन जो कर रहा है वो। और हमारी मदर जो है जिस तरह से हमारे फादर को कंपनी देती हैं, उसी तरह से कॉम्पेनियन सेल जो है शिव ट्यूब्स को कंपनी दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि कॉम्पेनियन सेल कुछ काम नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब कभी नहीं है कि हमारी मदर्स जो है कुछ काम नहीं कर रही हैं। दे आर हेल्पिंग, दे आर सपोर्टिंग, वही सपोर्टिंग जो यहाँ पर है कॉम्पेनियन सेल करता है। तीसरा सेल जो यहाँ पर मौजूद होता है उसका नाम होता है फ्लोएम पैरेनकाइमा। हम पैरेनकाइमा के बारे में बतलाए थे कि इसका काम स्टोरेज का होता है, तो यहाँ पर फ्लोएम पैरेनकाइमा का भी जो काम होगा वो स्टोरेज का होगा। और लास्टली जो चौथा सेल मौजूद होता है यहाँ पर, द फोर्थ वन इज द फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। तो फाइबर्स का काम तो हम बतलाए थे कि बस होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। पैरेनकाइमा जो है स्टोरेज का काम करता है, और साथ ही साथ यह फूड के हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं, नीचे से ऊपर नहीं, हॉरिजेंटल मूवमेंट में भी हेल्प करता है। आसपास लैटरल मूवमेंट में, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ले जाने में फूड को भी हेल्प करता है फ्लोएम पैरेनकाइमा। इन 4 सेल में 3 सेल लिविंग है जी। सीव ट्यूब जो है यह एक लिविंग सेल है, यह लिविंग सेल है। कॉम्पेनियन भी लिविंग सेल है। फ्लोएम पैरेनकाइमा भी लिविंग सेल है। बस फ्लोएम फाइबर्स जो है यह एक डेड सेल है। तो 4 में 3 सेल अगर लिविंग है, यही रीजन है कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम को एक लिविंग टिश्यू कहा जाता है। फ्लोएम इज नोन एज अ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि यह 4 सेल्स से बना हुआ है, जिसमें 3 सेल सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम पैरेनकाइमा लिविंग है। मात्र एक ही सेल जो फ्लोएम फाइबर्स है वो डेड है। अब इसमें जानना है कि जो है इसमें और क्या क्या है रिलेटेड चीज। तो इसमें जो प्रोसेस होता है, बस एक जगह से फूड को दूसरे जगह पहुंचा देता है। तो एक जगह से दूसरे जगह फूड को पहुंचाना ही कहलाता है ट्रांसलोकेट कर देना। तो यानी कि इसमें बस और कुछ नहीं हो रहा है, बस फूड को एक जगह से दूसरे जगह क्या किया जा रहा है, तो ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। यानी कि ये जो है ये है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। और एक बात, इसमें जो मूवमेंट होगा फूड का, चूंकि लीफ जो है प्लांट में कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है। तो फूड जो बनता है वो लीव्स में, नीचे अगर रहेगा लीव्स तो ऊपर जाएगा फूड, ऊपर रहेगा लीव्स तो नीचे भी आएगा फूड। यानी कि इसमें फूड का दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है, फूड ऊपर भी जा सकता है, फूड नीचे भी आ सकता है। यानी कि इसमें जो फूड का मटेरियल का जो फ्लो है वो कैसा फ्लो कहलाएगा, कैसा मूवमेंट कहलाएगा, तो इट विल बी नेम्ड एज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट या बाई डायरेक्शनल फ्लो। क्योंकि इसमें फूड दोनों ही तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, तो मटेरियल का फ्लो कहलाता है बाई डायरेक्शनल। और चूंकि यह वैसे सेल से बना हुआ है जो कि मैक्सिमम सेल्स लिविंग है, इसलिए कहा गया है कि इसको फोर्स का जरूरत नहीं है, ये कोई फोर्स से नहीं चल रहा होगा, इसका सेल फंक्शन कर रहा होगा, बल्कि इसको खुद फूड चाहिए और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बायोलॉजिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कि इसको बायोलॉजिकल एनर्जी चाहिए, खुद इसको फूड का जरूरत पड़ता है। यह भी चूंकि सेल लिविंग सेल है, तो लिविंग सेल ऐसे फंक्शन नहीं करेगा फोर्स से,
यह करेगा फंक्शन, खुद भी फूड को यूज करेगा, खुद भी फूड को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो अगर हम जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस देखें, जो कि 9th में भी पढ़े हैं, और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, 10th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी जैसा हम आपको कुछ सुनाते हैं। स्टोरी नहीं कहिए, इंसिडेंट कहिए, बस ऐसे ही याद रखने के लिए अपने घर का एक छोटा सा बात कि स्टोरी जैसा है कुछ कि मान लीजिए कि हमारे घर में गांव में चूल्हा पे खाना बनता है, तो क्या है कि जो धुआं आसानी से बाहर निकल जाए, इसके लिए जो खाना बनता है वो ग्राउंड फ्लोर पे न बन के फर्स्ट फ्लोर पे बनता है, ताकि वो धुआं छत्ता के थ्रू आसानी से बाहर निकल जाए। और जो पानी है वो चापाकल का पाइप जो है वो फर्स्ट फ्लोर वाला में होल बना करके चापाकल का पाइप को सेकंड फ्लोर तक, यानी कि जहां पर खाना बनता है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो कह लीजिए, अगर ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट मान रहे हैं तो पहला फ्लोर सेकंड कहलाएगा। तो यानी कि वो जो है फर्स्ट फ्लोर पे वो वहां तक चापाकल का पाइप पहुंचा हुआ है, और चापाकल का पाइप हम लोग हैंडल जो है फर्स्ट फ्लोर पे यूज करते हैं, वो पूरा सेक करने लगता है। अब बस इतना ही एग्जाम्पल समझना है कि हमारे घर पे खाना बनता है फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं बनता है, और पानी जाता है चापाकल के पाइप के थ्रू फर्स्ट फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर पर ही उसका हैंडल और पूरा चापाकल लगा हुआ है, पाइप जो है वो पूरा फर्स्ट फ्लोर तक ले जाया गया है। अब इस कहानी को अगर आप बस समझ रहे हैं, एग्जाम्पल को समझ रहे हैं, तो बस आपको जाइलम और फ्लोएम टिश्यू में डिफरेंस याद रह जाएगा। अब समझिएगा, जाइलम का काम था क्या करना, तो वाटर और मिनरल्स को ले जाना, ये तो आपको याद रह गया होगा। और ज से जाइलम, ज से जल या वाटर, और फ से फ्लोएम और फ से फूड। फ्लोएम का काम है फूड और हार्मोन्स को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, फूड और हार्मोन्स को। दूसरा चीज, अब यहां से डिफरेंशिएशन याद रखिएगा जी। जो जाइलम है, हमारे घर में जो वाटर ले जाने वाला है वो कौन है, तो पाइप है। पाइप लिविंग है कि डेड है, तो ऑफ कोर्स डेड है, यानी कि जाइलम इज अ डेड टिश्यू। जिस तरह से हमारे घर में पाइप है, पाइप हमारे घर का पानी वाला, उसको हम जाइलम मान लिए हैं, क्योंकि वही पानी को ले जा रहा है हमारे घर में। अच्छा, हमारे घर में जब खाना बन जाता होगा फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसको खाना को पहुंचाने वाला कौन, तो या तो हम लोग खुद से खाना ले जाते होंगे, अपना ग्राउंड फ्लोर पे खाना है, या छत्ता पे जाके गर्मी के दिन में बैठ के खाना है, जहां पर भी, जैसे दादी के लिए, दादी चूंकि ऊपर नहीं आ सकती है तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे खाना मिलता है, तो या तो हम लोग खुद ले जाएंगे, या मम्मी ले जाएगी, या बहन ले जाएगी। तो मम्मी बहन या कोई भी जो हम लोग हो गए, हम लोग तो डेड नहीं है ना, वो हम लोग जो है वही फ्लोएम है, तो हम लोग तो लिविंग है, इसलिए फ्लोएम भी एक कैसा टिश्यू है, तो लिविंग टिश्यू है। ये हो गया अगला डिफरेंस। फिर नेक्स्ट हम लोग और क्या बोल सकते हैं, जो पानी है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है हमारे यहाँ, नीचे से ऊपर, क्योंकि पानी नीचे है जमीन में, जमीन से आ रहा है चापाकल के थ्रू फर्स्ट फ्लोर तक, तो यानी कि पानी हमेशा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए इसमें इसको बोला गया है कि जो मूवमेंट होगा, जो फ्लो होगा, वो कैसा फ्लो होगा मटेरियल का, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, एक ही डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो करेगा, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में। जरा खाना का बात करते हैं, फूड का। तो जो फूड है, हम अभी बताएं आपको कि फूड जो है हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे भी जाके खा सकते हैं, और नहीं तो छत पे भी ले जाके उसको खा सकते हैं, यानी कि खाना को नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी ले आ सकते हैं, ये तो दोनों डायरेक्शन में ले जा सकते हैं हम। यानी कि जो फूड का जो फ्लो है वो दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है, तब इसी को कहा गया है कि कैसा फ्लो है, तो बाय डायरेक्शनल फ्लो है मटेरियल का। यानी कि इसमें जो मटेरियल फ्लो कर रहा है वो दोनों डायरेक्शन में कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, इसको बाई डायरेक्शनल फ्लो बोल रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि चापाकल को क्या फूड का जरूरत है क्या, कोई हम उसको बायोलॉजिकल एनर्जी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं रोज उसको,
दाल सब्जी रोटी वगैरह तो नहीं। तो काम कैसे कर रहा है? तो बस उसके हैंडल पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, हैंडल को दबा रहे हैं, पानी निकल रहा है। तो उसको एक फोर्स का जरूरत है, उसको एनर्जी या फूड का जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से जाइलम को भी कोई एनर्जी, बायोलॉजिकल एनर्जी का या फूड का जरूरत नहीं है। एटीपी के फॉर्म में इसको एनर्जी नहीं चाहिए, इसको कोई मैकेनिकल फोर्स चाहिए, इसको कोई फिजिकल फोर्स चाहिए, जो कि उसको मिलता था कहाँ से? तो ट्रांसपीरेशन पुल से। हम लोग पढ़े हैं कि पुश और पुल भी फोर्स ही होता है, क्लास 8 में पढ़े होंगे क्या पुश और पुल इज अ फोर्स। तो उसको मैकेनिकल फोर्स या फिजिकल फोर्स ट्रांसपीरेशन से मिल रहा है जाइलम को। उसी प्रकार से अब जरा समझिए कि जो माँ या बहन जो है, मदर या सिस्टर, हमारे घर में जो फूड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रही हैं, तो क्या उनको कोई फोर्स से चल रही हैं क्या? नहीं, उनको भी खाना लगता होगा, वो भी खाना खाती होंगी, वो भी अपने बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करती होंगी। तो उसी तरीके से फूड को कैरी करने वाला जो फ्लोएम है, वह भी एनर्जी पे काम करेगा। वो कोई फोर्स, मैकेनिकल फोर्स पे काम नहीं करेगा, उसको भी बायोलॉजिकल एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। कौन से फॉर्म में? तो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में फूड चाहिए फ्लोएम को, क्योंकि यह लिविंग है, जबकि जाइलम डेड होता था। इसमें जो प्रोसेस होता है, इसमें वाटर और मिनरल्स, जिसको सैप बोला जाता था एक साथ, इसमें इसको नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है। नीचे से ऊपर जाने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एसेंट। एसेंट मतलब एसेंड वर्ड से बना है। एसेंड मतलब ऊपर जाना, एसेंडिंग ऑर्डर, आगे बढ़ना। तो इसमें भी आगे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, तो एसेंट हो रहा है किसका? तो सैप का। तो इस प्रोसेस का नाम दिया गया एसेंट ऑफ सैप। जबकि इसमें इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो बस फूड को एक जगह से दूसरे जगह लोकेशन चेंज कर दिया जा रहा है, तो इसलिए इसको कहा गया है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड का ट्रांसलोकेशन है। अगर आप एग्जाम्पल याद रखिएगा हो, तो आपको इसका जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस याद रह जाएगा। सो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।